नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। आपको बता दें कि इन सेवादारों की ओर से 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। चार धाम यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह भी है। अभी तक 16 लाख से अधिक लोग पंजीकरण कर चुके हैं। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इसी के साथ साथ 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से इन सभी पर पुष्प वर्षा होगी। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन कर पाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम सबकी आतिथ्य के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड पूरा तैयार है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हितेश इस वक्त सीधे बने हुए हैं। हितेश, देखिए, जो हम तस्वीरें देख पा रहे थे उसमें खुद सीएम बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के लिए दल को रवाना किया गया। जरा इसका महत्व बताइए हितेश। बिल्कुल, देखिए, शुरू हो जाएगी 25 अप्रैल और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर काम कर रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाया जाए। तो लिहाजा इसके लगातार जो सेवादार है उनकी संख्या भी बढ़ रही है और अपने अपने स्तर पर सभी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हों, क्योंकि वहां पर हर जगह पर जो स्वास्थ्य के जो शिविर हैं वो भी वहां पर लोग लगा रहे हैं और लगातार जो भंडारे के जो आयोजन है वो भी वहां पर शुरू हो जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, उसके लिहाज से भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। बिल्कुल, चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह लोगों में भी चरम पर नजर आ रहा है। खुद सीएम जो हैं हर एक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अभी तक जितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, क्या और पंजीकरण किए जाने हैं, क्या रोक दिए गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, अभी तक 16 लाख पंजीकरण, लगातार जो इसकी संख्या है वो बढ़ रही है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, अगर सरकार की माने तो इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा का रूप करेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के अंदर जो जोश देखा जा रहा है वो पहले से ज्यादा है और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे, बद्रीनाथ पहुंचेंगे, केदारनाथ पहुंचेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचेंगे। लिहाजा इसके, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है और उससे पहले ही आप आगे भी बने रहिएगा। आगे भी आपसे मैं जुड़ूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया, खुद को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा वक्त दें। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए व्यायाम और रोजाना 20 से 30 मिनट भी टहलें। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर, कोविड लक्षणों पर जांच शामिल है। साथ ही अपनी सुविधा के लिए यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। तो फिलहाल आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्दी होने वाली है। इसी के साथ साथ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। क्योंकि मौसम पल पल बदलता है पहाड़ों में, इसको लेकर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आप अपना ख्याल रखिए,
कोरोना के लक्षण यदि आप में हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल रखिए और लगातार बदलते मौसम में आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक रहे, इसके रोज़ाना आप टहलिए। ये तमाम जो एडवाइजरी है वो उन श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भर दिया है, रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दाखिल करा दिया है और अब यात्रा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। इधर चमोली में देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में रात से ही बर्फबारी जारी है। इधर बद्रीनाथ में बर्फ गिरने से विद्युत आपूर्ति ठप है। मौसम विभाग के मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पारा 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रह चुका है और मौसम काफी ठंडा है। तो फिलहाल तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, चमोली की तस्वीरें देखिए जरा आप। पारा 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया है और इसी का यह असर कहा जाएगा कि जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ भी मैदानी इलाकों में भी थोड़ा बहुत असर जो है वो समझ में आने लगा है कुछ दिन से, क्योंकि चमोली में बर्फबारी हुई है। हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तो रुक रुक कर यहाँ पर बर्फबारी जारी है। देखिए हम चमोली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठंड की चपेट में इस वक्त चमोली है। तापमान जो है वो गिर रहा है। केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है। पारे की बात की जाए 4 डिग्री सेल्सियस तक ये पारा गिर गया है। पुष्कर हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पुष्कर देखिए तस्वीरें हमें दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्या बर्फबारी रुक पाएगी? पुष्कर बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपाली आपने सही कहा कि दीपिका आपने सही कहा कि मौसम विभाग जो है अलर्ट करता है कि 18 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक का जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि ऊंचाई वाले पर्वतीय जो जिले हैं येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया था। हालांकि रुद्रप्रयाग की अगर बात करी जाए तो केदारनाथ में भी जो है लगातार जो है पिछले कुछ दिन से बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में का भी यही हाल है। अगर जनपद चमोली की अगर मैं बात करूँ तो जनपद चमोली में कल रात से यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद जो है बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे यहाँ पर हेमकुंड साहिब हो, तमाम सारे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है यहाँ पे बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि अभी भी जो है जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। हाँ, हालांकि अब 2 दिन का समय जो है चारधाम यात्रा के लिए बचा हुआ है, क्योंकि 22 तारीख को जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद जो है 25 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और 27 तारीख को 27 तारीख को माफ कीजिएगा 27 तारीख को जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम जो है पल पल बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी जिलों के लिए जिस तरह से मौसम केंद्र ने जो है येलो अलर्ट जारी किया था, उसका सीधा असर जो है पहाड़ी जिलों में देखने को मिला। उत्तरकाशी की आप बात कर लीजिए, उत्तरकाशी गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, लगातार बर्फबारी हुई है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई थी पहले, उसमें जरा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अगर मैं रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करूँ तो केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलने हैं वो 25 अप्रैल को खुलते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू कर दी गई थी। मास्टर प्लान का काम यहाँ पे चल रहा था, इसका भी यहाँ पे असर देखने को मिला है, क्योंकि बर्फ यहाँ पे जी पुष्कर देखिए चमोली में जो है अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट जो है वो लगातार आते हैं, पर्यटन का इजाफा यहाँ पे होता है। फिलहाल क्या है स्थिति, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के पर्पज से, आप आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए दीपिका, आपने सही कहा कि मिनी स्विट्जरलैंड, आपको चोपता जो उत्तराखंड का जो चोपता मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को, यहाँ पे लगातार जो है पिछले दिनों से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँच रहे हैं। ओली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगातार जो है पर्यटक यहाँ पे पहुँचता है, चाहे यहाँ पर बर्फबारी हो या न हो। हालांकि 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, क्योंकि अब कपाट खुलने हैं तो यात्री धीरे धीरे जो है पहाड़ों का रुख करता है, क्योंकि मौसम सुहाना है, सर्द है। बसते ठंडी की जिस तरह से जो गर्मी हो रही थी, गर्मी का जो प्रकोप था कि पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी हमको देखने को मिलती, 36 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन 18 तारीख से जिस तरह से जो पल पल का जो अपडेट जो है मौसम बदला है, चाहे पहाड़ी जिलों की बात करें, चाहे आप कुमाऊं क्षेत्र में चले जाए, तो लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और पर्यटकों की यानी कि हम मान सकते हैं पुष्कर कि जिस तरीके से बर्फबारी का दौर जो जारी है, लगभग 2-3 दिन हो गए हैं। 2 दिन बाद चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, कपाट भी खुलने वाले हैं, तो बर्फबारी आगे भी जारी रहेगी, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि अब लगातार जब ऐसा दौर आता है तो आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह से निगरानी हो या SDR हो, LDR हो, तमाम सारे लोगों को जो है तैनात कर दिया गया था। आज पूरे उत्तराखंड में जो मॉक ड्रिल की है
प्लस में मॉकड्रिल भी है और मॉकड्रिल भी शुरू हो गई है। तो कहीं न कहीं जो मौसम बदलेगा, मौसम पल-पल बदलेगा, क्योंकि दीपिका सबसे बड़ी बात ये है कि अप्रैल का महीना है, जब गर्मी पड़नी थी तो हमको बर्फबारी देखने को मिली। आपने सही कहा कि आगे भी बर्फबारी का दौर जारी देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल लेकिन पुष्कर, हालांकि पर्यटक सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन ये जो मौसम है थोड़ी बहुत स्थितियां जरूर बिगाड़ सकता है, जो कि एक चुनौती से कम सरकार के लिए नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में टूर ऑपरेशन एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जाहिर किया है। ये भी बताएं कि लंबे समय से विभागीय अफसरों की अनदेखी के कारण अव्यवस्थाएं पैदा होती रही हैं। इसका खामियाजा टूर जो ऑपरेटर्स हैं समेत 4 धाम के यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। IRTC का ये टिकट बुकिंग और पोर्टल ठीक नहीं काम कर रहा है, जिसमें एक टिकट बुकिंग करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही साथ टिकट बुक जो करना है वो भी महंगा पड़ रहा है, जिसे लेकर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन में जुड़े करीबियों में अपनी तमाम मांगों को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। 5-6 मांगे हैं, संख्या सीमित के ऊपर मैटर है, कोई स्पीड गवर्नर का मैटर है, पैनिक बटन का मैटर है, जो सरकार को या 4 धाम यात्रा स्टार्ट होने लगती है उसी वक्त याद आता है। जिनमें सबसे बड़ी मैटर ये आ रहा है कि 4 धाम यात्रा के अंदर हेलीकॉप्टर का टिकट का भी मैटर बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। जो यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा चॉपर के द्वारा करना चाहते हैं, उनको भी कोई व्यवस्था उपलब्ध कराई नहीं जा रही। हमारे टूर ऑपरेटरों को टिकटिंग की कहीं व्यवस्था, कोई लॉगिंग ID, कोई चीज नहीं दी गई जिसके द्वारा कि वो टिकट बना के यात्री को आगे के लिए हम पैकेज बेच सकें। हमारा ये कहना है, सरकार ने कोई भी एजेंडा रखना है, कोई भी हमारे ऊपर नियम थोपना है, तो उसको वो दिसंबर में करे, जनवरी में करे। कम से हमारे पास 2-3 महीने का टाइम रहे कि जिसके माध्यम से हम लोग उसके ऊपर वर्क कर सकें। हुआ संजय, देखिए जो कमियां आ रही दूर करने की बात ऑपरेटर्स एसोसिएशन कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा 4 धाम के जो यात्री हैं उनको भी भुगतना पड़ सकता है। सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? हम देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज अब 2 दिन का समय शेष रह गया है, जिसको लेकर लगातार जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जहां एक और लगातार सरकार के द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं कि जो 4 धाम यात्री से जुड़े व्यापारी है और आने वाले जो पर्यटक होंगे उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि जो यात्री आते हैं बाहर से, अन्य राज्यों से हरिद्वार पहुंचते हैं, उन्हें टिकट बुक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हेली सेवा, जहां पर हेली सेवा के लिए टिकट बुक होता है, वो वेबसाइट भी सही से काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो ट्रेवल से जुड़े व्यापारी है, वो खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। यानी कहा जा सकता है कि व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक और जहां राज्य सरकार तमाम बड़े बड़े वायदे कर रही है और ये भी कहना है कि जो इस बार 4 धाम यात्रा होगी दिव्य और भव्य होगी, और उससे पहले अधिकारियों को भी लगातार निर्देश दिए थे। यही है कि जो बेसिक चीजें हैं ना उनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। मात्र आक्रोश दिखाने से क्या होगा? क्या आक्रोश इन्होंने सरकार के सामने जाहिर किया? सरकार की ओर से अभी तक कोई उत्तर आया, कोई रिप्लाई आया कि ये जो चीजें खराब हो रही हैं, टिकट बुकिंग नहीं हो पा रही है, कब तक दुरुस्त हो पाएगी? क्योंकि वक्त कम है। निश्चित तौर पर बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपिका, लगातार ही जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सरकार से अपनी मांग को लेकर तमाम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि उनका यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि इसका असर सीधा उनके व्यापार पर पड़ेगा। इसको लेकर जो अधिकारी है उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाएगी। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु होंगे, पर्यटक होंगे, उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अब देखने वाली बात होगी जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु होंगे, पर्यटक होंगे, वो किस तरह से यहाँ पर अपनी परेशानी को दूर करते हैं और किस तरह से उन्हें सभी चीजें मुहैया होती है। दीपिका, बिल्कुल। संजय, जरा ये भी बताइए, ये जो समस्याएं आ रही हैं पोर्टल को लेकर कि पोर्टल ठप पड़ा है, ये क्या 1-2 दिन में ही हुआ है या पहले से ही जो स्थिति है
वो ऐसी बनी हुई है, क्या माने? बिल्कुल दीपिका, लगातार हम देखते हैं कि जब यात्री अपना पंजीकरण करते हैं, जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ऐसे में जब भारी संख्या में श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो वेबसाइट होती है वो सही से काम नहीं करती है। हालांकि इसको लेकर कई बार लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि जो समस्या है वो पूरा बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से ये समस्या दूर होती है। बिल्कुल किस तरह से संजय, बहुत जल्द ही इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, क्योंकि समय कम है। 2 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और लोगों में भी और श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। आप आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ, अगली खबरों का रुख करूंगी आपसे। इधर देश भर में आपको बता दें कि भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जानवरों को गर्मी के कारण पानी की समस्या ना हो, इसी को लेकर वन विभाग ने निपटने की तैयारी में जुट गया है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस समस्या से बचने के लिए रिजर्व की सभी रेंजों में दर्जनों वाटर तैयार कर दिए हैं, वो होल तैयार कर दिए हैं। साथ ही साथ वाटर होल में पानी भरने और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जंगली जानवरों को किसी तरह की किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं मौसम को देखते हुए रिजर्व में जानवरों के लिए और अधिकारियों ने, आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों को तैनात भी किया गया है, जो कि इन पर नजर रख सके। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर वाटर होल बनाए गए हैं। उन होल्स को पानी से लबरेज किया गया है, चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी के साथ साथ जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, वो हलाकान ना हो, परेशान ना हो, इसीलिए उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो वाटर होल्स को पानी से लबरेज किया जा रहा है। ना सिर्फ पानी भरा जा रहा है, बल्कि तमाम जो जंगली जानवर हैं उनकी स्थिति कैसी है उस पर नज़र रखने के लिए बाकायदा अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं, जो पल पल की अपडेट रखेंगे। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में दर्जनों वाटर होल बनाए गए हैं। गर्मी से जंगली जानवरों के गर्मी से बचाव के लिए ये होल तैयार किए गए हैं। लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रीष्मकाल में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व की प्राथमिकता रही है। इसी की अगर मैं बात करूँ, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए हैं, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत करा ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में, उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। इसमें स्पेशल जो हमारे बीट पे कर्मचारी होते हैं, तो हमारे जो टोटल 17 सेक्शन और जो 44 फॉरेस्ट जो बीटें हैं, तो जितने भी 44 जो फॉरेस्ट बीट हैं उनके जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, प्लस उसके साथ जो कार्यरत जो बीट सहायक हैं या आउटसोर्स कर्मी हैं, उनकी उसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्लस वो ना सिर्फ वाटर होल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी स्पेशली सफाई पे भी ध्यान दें। संजय, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से राजाजी टाइगर रिजर्व में यूं कहें कि लगातार जंगली जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है, गर्मी भीषण पड़ रही है, किस तरीके से जो होल हैं, वाटर होल है, तैयार किए गए हैं, जरा बताइए। निश्चित तौर पर दीपिका, अप्रैल माह में जून जैसी गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहद ऐसा परेशान है। यानी कहा जा सकता है कि जानवरों की देखरेख के लिए अब राजाजी टाइगर रिजर्व ने एक टीम तैयार की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे भीषण गर्मी आ रही है, वैसे वैसे जो वन्य जीव है वो आबादी क्षेत्र का रुख करते हैं। यानी उनको जब जंगलों में पानी नहीं मिलता है तो वो आबादी का रुख करते हैं। ऐसे में कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। उसी को देखते हुए लगातार जो वन विभाग है, यानी जो वन महकमा है, वो पूरी तरह तैयार हो गया है। भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए, पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब वनों में कई दर्जनों वाटर होल बनाए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो जानवर होते हैं उनको पानी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर वाटर होल बनाए गए हैं और दर्जनों वाटर होल में यहाँ अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। यानी जो जानवर होंगे उन्हें अब किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं और हमारे अन्य डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हेतु है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो। तो हरिद्वार के विभिन्न थानों में आमजन के खोए मोबाइल फोनों के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आपको बता दें, पुलिस ने मोबाइल फोनों को रिकवर करने के लिए एसएसपी अजय सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों पर सफलता हासिल की है। हरिद्वार में साइबर सेल ने 252 मोबाइल बरामद करे और पीड़ितों को वापस भी कर दिए। वहीं हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमने 252 मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को वापस किए हैं। इनकी कीमत
43 लाख है। पिछले 6 माह में हमने 1 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल फोन वापस किए हैं। मेरा फ़ोन जो है बाइक से गिर गया था। मैं बाज़ार से आ रहा था, तब मैंने ज्वालापुर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद मेरा फ़ोन आज 9 महीने बाद मिला है। मैं हरिद्वार पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोबाइल फ़ोन एक जीवन का महत्वपूर्ण गैजेट है जो सभी लोग यूज़ करने लगे हैं, और जब उसके खोने के बाद उसके महत्वपूर्ण डेटा या उसके कॉन्टैक्ट्स या बहुत सारी ऐसी सूचना रहती है, फोटोग्राफ, जिससे उसे दिक्कत आती है। इसको देखते हुए जो है साइबर सेल द्वारा इसमें निरंतर प्रयास किया जाता है। जहाँ भी हमारे मोबाइल खोते हैं विक्टिम्स के, उनकी एप्लीकेशन लेकर प्रयास किया जाता है उनको खोजने का। और इसी क्रम में अभी 252 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत करीब 43 लाख है। और बेसिकली क्या है कि जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है, और जब वो उसको मिलता है, उसका डेटा उसको मिल जाता है, या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है, या महत्वपूर्ण चीज़ें, तो बहुत खुश होता है। तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, जो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी साइबर टीम लगातार प्रयास कर रही है। और विगत 6 माह में हमने जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन जो है वापस करा। इधर रुड़की में अलविदा जुमा की और ईद उल फितर के त्योहार के लिए तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्योहार संपन्न कराए जाने और शासन के आदेशों का पालन करते हुए कोविड-19 के दृष्टिगत नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। साथ ही माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, इसी को लेकर अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए हैं। आज जो है यहाँ ईदगाह जो ईद उल फितर का त्यौहार है 22 तारीख को, और उससे पहले जुम्मे का है 21 तारीख को। उस संबंध में जो है शांति सुरक्षा समिति की जो है बैठक बुलाई गई है, और इसमें सभी लोगों से सुझाव लिए गए हैं कि मंगलौर थाना क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या रही हो विगत वर्षों में, उस संबंध में चर्चाएं की गई है। कोई ऐसी समस्या आई नहीं, केवल एक समस्या पानी वगैरह को लेकर पिछले बार आई थी, उस समस्या को इन्होंने रखा है, उसका निराकरण हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को कहा गया है, ईदगाह कमेटी और अन्य मस्जिद वगैरह की जो भी कमेटियां हैं, ये लोग जो है वॉलंटियर हमें देंगे, और उन वॉलंटियर के द्वारा जो है रात्रि में जो है रखवाली वगैरह ईदगाह और मस्जिद वगैरह की सुरक्षा के संबंध में की जाएगी। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए।